हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आपकी सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, तो जो मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया हुआ था वो उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ाया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ाया हुआ था। तो जैसा कि मेरी ब्रांच जो है वो सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपके इस सेमेस्टर के दो सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लेकर चलूँगा। पहला सब्जेक्ट आपका सर्वेइंग रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट आपका आरसीसी ड्राइंग रहेगा। इन दोनों को मैं अच्छे से आपको क्लियर करवाऊँगा, तो मेरे साथ में बने रहिएगा अच्छे से। और कंटिन्यू मेरी वीडियोस हफ्ते में दो तीन तीन वीडियोस आती रहेंगी, आप लगातार इनको बने रहिएगा तो अच्छे से आपको सर्वेइंग भी समझ में आ जाएगा। आरसीसी ड्राइंग की जो क्लास है वो हम आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। सर्वेइंग थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट है, इसको लेकर अभी से चलेंगे तभी आपको जाके अच्छे से समझा पाएंगे और रिवीजन करवा पाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो मेरा पढ़ाने का तरीका आपको यही आपको बता दूं, मेरा पढ़ाने का तरीका जो रहेगा कि मैं पहले आपको आज से स्टार्ट जो कर रहा हूँ, पहले मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है डिफिनेशन, जैसे कुछ डिफिनेशन है उनको मैंने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, उनको मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, टेक्निकल वर्ड्स को पकड़ के बताऊंगा। ठीक है, फिर आने वाले लेक्चर को मैं पहले ही डिस्कस कर लूंगा कि हम पढ़ाने वाले क्या हैं। ठीक है ना, जैसे अगला लेक्चर जो आएगा तो उस लेक्चर के बारे में मैं आपको बता दूंगा समरी कि आपको पढ़ाने वाले क्या हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा और आपको यहाँ पे हम लिख के समझ लीजिए देते रहेंगे, आप नोट्स बनाते रहिएगा यहाँ से देख देख कर। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीडीएफ किसी का पागे पढ़ते रहिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको भी मतलब कि पूरी तरह से नॉलेज नहीं हो पाता है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं बन पाती है। आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने डिप्लोमा के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से टैकल करिए ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आप लिखने की प्रैक्टिस डालिए, एक बार दो बार तीन बार लिख सकते हैं, लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जो डिफिनेशन, पहले तो आप इनको लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। अब उसके बाद मैं आपको सर्वेइंग को पूरा समझाऊंगा कि सर्वेइंग सब्जेक्ट आपका क्या होता है। तो यहाँ पे आप सर्वे के बारे में जानने के लिए समझ लीजिए कि ये आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। अभी सर्वे आप नाम सुनते होंगे और नाम सुनकर आप सोचते होंगे कि सर्वेक्षण यही होता है कि किसी चीज़ को बारीकी से एक सिरे से जानने की जो प्रयत्न किया जाता है उसे सर्वेक्षण कहते हैं। जैसे कि अभी तक आप जनरली जो मतलब लैंग्वेज जानते थे वो ये समझते थे, किसी चीज़ को बारीकी से समझ लें, पूरा उसका डिटेल चेक कर लें, वही सर्वे हुआ। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम सर्वेइंग हमारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या समझेंगे, पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन में आपका सर्वेक्षण का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सर्वेक्षण, सर्वेइंग। सर्वेइंग इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भूमि पटल अथवा भूगर्भ आकाश में स्थित विभिन्न प्राकृतिक व कृत्रिम बिंदुओं, विभिन्न प्राकृतिक और कृत्रिम बिंदुओं व आकृतियों आकृतियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष मापों द्वारा सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने की कला को सर्वेक्षण कहते हैं। मतलब कि आपका आकाश में ऊपर, भूमि पटल आपके जिस पर रहते हैं हम लोग, और उसके बाद भूगर्भ में मतलब जमीन के नीचे। ठीक है ना, इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी बिंदु पकड़ लें, कहीं भी पॉइंट हम पकड़ लें और भी उस पॉइंट के संदर्भ में और भी पॉइंट रहेंगे, उस पॉइंट के संदर्भ में और भी पॉइंट्स रहेंगे, उनकी सापेक्ष स्थिति को ज्ञात करने की कला को सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो जैसे हमारे पास दो तीन पॉइंट्स हमारे लिए यही बन जाते हैं। जैसे बड़े लेवल पे बात करें तो एक पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल ग्रह हो गया, यही इनके बीच सापेक्ष डिस्टेंस जो है, अब इनको हम दर्शा दें तो यही हमारा एक सर्वे हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही मतलब कोई भी बिंदु रहेगा, ठीक है ना, या पृथ्वी पे रहेगा या आकाश में रहेगा या भूगर्भ में रहेगा,
अब बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति को ज्ञात करना सर्वेक्षण कहलाता है। वो स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे? परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। उसमें बिंदु भी आएगा, आकृतियों भी आएगी, आकृतियों का नाम लिया है, ठीक है। कृत्रिम बिंदु भी आएंगे जिनको हम मान कर करेंगे, ठीक है, वो कृत्रिम बिंदु भी रहेंगे। तो इन सब चीजों को आपको समझना है। तो इसकी सिंपल सी जो डिफिनेशन फाइनलाइज होती है, ये कहने का मतलब ये हुआ, तीनों मतलब आकाश में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, ठीक है ना, बिंदु रहेंगे, उन बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति या आकृति रहेगी या कृत्रिम बिंदु रहेंगे, कृत्रिम बिंदु जो हम अपने से तैयार करेंगे कि मान लेते हैं। तो इन तीनों को मतलब समझ के और इनकी सापेक्ष स्थिति, मतलब कि जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इनके सापेक्ष स्थिति को दर्शाया जाना ही सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक है। अब इसके आगे जो लिखा हुआ है सर्वेक्षण का है बिंदुओं आकृतियों की स्थिति। अब देखिए, अब इसकी स्थिति ना ज्ञात कैसे की जाएगी वो चीज बताया हुआ है कि ज्ञात किस रूप में हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनकी स्थिति, इनके मध्य क्षैतिज दूरी नाप कर कोण ज्ञात करके अथवा तलों का अंतर, क्षैतिज दूरी, कोणीय मान और उसके बाद तलों का अंतर। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे सिलेबस को भी डिस्कस करता हुआ चलूंगा, क्योंकि अभी सिलेबस को आपको बताया नहीं है। तो मैंने सोचा था आपको सर्वे का जो डिफिनीशन है उसमें सर्वेक्षण का पूरा सिलेबस भी आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, क्षैतिज दूरी नापकर मतलब दो बिंदु रहेंगे, तो उन दो बिंदु रहेंगे, जैसे 2 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है ना, एक पॉइंट ये है यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करके, इनके बीच की दूरी, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच दूरी ज्ञात करके ये दूरी कितनी है ये ज्ञात कर लेंगे। कोणीय मान ज्ञात करके, कोणीय मान ज्ञात करके मतलब कोण ज्ञात करके, जैसे ए से बी तक, बी से ए तक कितना कोण बन रहा है, ये सीधी लाइन रहेगी, ये सीधी लाइन रहेगी, तो ये थीटा कोण बन रहा है। तो थीटा कोण मान ज्ञात करके उसके बाद इनका अंतर ज्ञात करके, अंतर कहने का मतलब बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो इसके सीधे एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, तो यहां से इसकी जो ऊंचाई होगी ये h, ठीक है ना, इसको। तो तीन चीजें आई ना, ये डिस्टेंस, ठीक है ना, ये डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, यहाँ पे थीटा को मेजर कर रहा है, यहाँ पे ऊंचाई को मेजर कर रहा है, मतलब कि राइज एंड फॉल को। यहाँ पे ऊंचाई है, जैसे यहाँ ऊंचाई है, नीचे आएंगे तो फॉल हो जाएगा ना, जैसे नीचे पॉइंट्स कोई है तो यहाँ पे पॉइंट अगर आ गया तो यहाँ से ऐसे आएंगे तो ये फॉल में आएगा, तो राइज और फॉल कहते हैं इसको, मतलब कि ऊंचाई नीचाई कहते हैं। तो यहाँ पे एच को ही लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो तीनों चीजों को अगर हम निकाल कर तैयार करें, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट्स के लिए कोई भी बिंदु हमारे पास रहेगा, उनको तीन स्थिति में हम प्रेजेंट करें, किसमें एक दूरी नाप कर, थीटा नाप कर और ऊंचाई ज्ञात करके, तो वो जो तैयार जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वेक्षण कहते हैं। तो इसी के हिसाब से आपकी जो बुक बनी हुई है, तो बुक में आपको अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में आपको 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, मैं पॉइंट्स को भी बताते चलूंगा आपको पढ़ना क्या क्या है। इसमें मैं आपको सर्वेइंग की डिफिनेशन बता चुका हूँ, ठीक है, अभी बात कर चुके हैं, और सर्वेइंग के उद्देश्य को भी मैं बताऊंगा, सर्वेइंग के वर्गीकरण को बताऊंगा और प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग बताऊंगा। तीन चार चीजें हैं, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। और उसके बाद जो चैप्टर बनेगा आपका, वो क्षैतिज दूरी नापना, कैसे क्षैतिज दूरी को मेजर किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो क्षैतिज दूरी किसके माध्यम से ज्ञात की जाती है? हमारे पास जरीब रहेगा जिसको चैन कहते हैं, चैन जो आपके लेखपाल लेके आते हैं ना, उसी से आप अभी आपके जानकारी में होगी। तो यहाँ पर जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कई प्रकार की चैन आएंगी। टेप आता है, फीता, जिसको फीता कहते हैं, उससे क्या करते हैं हम क्षैतिज दूरी नापते हैं। क्षैतिज दूरी मतलब जैसे पृथ्वी पटल पर ऐसे क्षैतिज दूरी नापते हैं, ठीक है ना, ये काम हुआ। सेकंड, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन हुआ, पहला चैप्टर इंट्रो हुआ, इंट्रो, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर क्या हुआ? दूसरा चैप्टर आपका ये क्षैतिज दूरी नापेंगे, किसकी सहायता से? जरीब या फीते की सहायता से। तीसरा क्या नापेंगे? एंगल नापेंगे। क्या नापेंगे? एंगल यहाँ पे क्षैतिज दूरी मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना। और यहाँ से एंगल नापेंगे। एंगल नापने के जो इंस्ट्रूमेंट रहेंगे आपके पास,
वो उनकी जानकारी हम लेंगे। जैसे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास रहेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास रहेगा, सर्वेयर कंपास रहेगा, कंपास के अकॉर्डिंग कंपास को ही तो ऐसे रखते हैं, उसके बाद वो दिशा बता देती है। तो आपका दूसरा चैप्टर रहेगा, मतलब तीसरा चैप्टर। इंट्रो के बाद पहला चैप्टर आपका जरीब, मतलब कि जरीब फैलाकर क्षैतिज दूरी नापना। दूसरा जो रहेगा वो कोण नापेगा। तीसरा जो रहेगा ये तलों का अंतर। तलों का अंतर कहने का मतलब चौथा जो रहेगा तलों का अंतर। तलों का अंतर इसको लेवलिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं लेवलिंग, मतलब कौन कितना ऊंचा है, कौन कितना नीचा है, उसकी जो प्रेजेंटेशन, उसकी स्थिति को तैयार करना, ज्ञात करना हमारा चौथा चैप्टर रहेगा। और पांचवा जो चैप्टर रहेगा वो प्लेन टेबल का रहेगा। प्लेन टेबल में भी वैसे ही वर्क होता है, उसमें क्षैतिज दूरी और कोण ज्ञात करके काम किया जाता है, ठीक है ना। उसमें मेनली जो होता है कि क्षैतिज दूरी ज्ञात करके करते हैं, ठीक है। तो वो आपका प्लेन टेबल पांचवा चैप्टर रहेगा। पांचवा चैप्टर क्या रहेगा? प्लेन टेबल, ठीक है ना। ये पांचवा चैप्टर रहेगा। तो ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम जो पढ़ चुके हैं अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ये सर्वेक्षण की डिफिनीशन क्या होती है। सर्वेक्षण की डिफिनीशन आपको सीधे डायरेक्टली बात करना है। कैसे? आकाश में, भूमि पटल पर और भूगर्भ में बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करना, उसमें कृत्रिम बिंदुओं भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। और आकृति में आकृति भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इन सब मतलब जैसे बिंदुओं ले रहे हैं ना, बिंदुओं के साथ में आकृति, बिंदुओं और आकृतियों की या कृत्रिम बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति को ज्ञात करना सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक है ना। और ये स्थिति किस रूप में ज्ञात की जाएगी? क्षैतिज दूरी नापकर, कोण ज्ञात करके और उनके बीच में तलों का अंतर ज्ञात करके। इन 3 माध्यम से इनको ज्ञात करते हैं, जो आपके चैप्टर में पूरे हमको पढ़ने हैं। ये सर्वेक्षण की डिफिनीशन हुई, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो इसके उद्देश्य की बात करेंगे, सर्वेक्षण के उद्देश्य की बात करेंगे, ठीक है। अभी क्या है ना, अभी सब कुछ इंट्रो में चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन में कई चीजें आ जा रही हैं, तो ये समझाने में आपको थोड़ा वक्त लग रहा है। जब आप इन चीजों से आप रूबरू हो जाएंगे तो आपके काम आसान हो जाएगा। ऐसा बोर मत होइएगा कि एक ही चीज को बार बार पढ़ाया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके ये सिलेबस पूरी तरह से नया है। तो आपको जब बार बार हम इस चीज को कहेंगे तब तक आपके दिमाग में पहुंचेगा, ठीक है ना, तभी पहुंचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप बोर न होइएगा कि बार बार वही बातें बोली जा रही हैं, ठीक है ना। बार बार बोलना जरूरी है। और आप भी कम से कम 2-3 बार डिफिनीशन लिखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा, सर्वे का डिफिनीशन समझ में आएगा जाएगा, तो आने वाले चैप्टर ऑटोमेटिक समझ में आएंगे, ठीक है ना। ये गारंटी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं सर्वेक्षण के उद्देश्य। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। सर्वेइंग का उद्देश्य हम जानेंगे। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र का एक ऐसा मैप बनाना है जो उस क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और रेखाओं को क्षैतिज समतल में सही निरूपित करे और नक्शे को देखकर, मतलब कि सर्वेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र का एक मैप बनाना है, किसी क्षेत्र का एक मैप बनाना है। और उस मैप को देखकर ये हमको पता चल जाए, उसकी सत्यता हमको पता चल जाए कि हाँ ये प्रेजेंट है, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसका उद्देश्य ऐसे ही क्षैतिज समतल, मतलब क्षैतिज मतलब ये होता है क्षैतिज समतल। ये आपका जो सामने प्लेन है, आपके सामने जो मैदान है उसी को क्षैतिज कहते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका वही क्षैतिज समतल हो गया। और उनको सही अपने हम कागज पे निरूपित कर लेंगे और एक मैप बना लेंगे, ठीक है ना। मैप बनाकर हम दिखा देंगे फला जगह पर क्या है, फला जगह पर क्या है, फला जगह पर क्या है, उनकी पोजीशन को हम दिखा देंगे और एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ठीक है। जरूरत पड़ी कोण को भी दिखा देंगे कि कितने एंगल पे हैं। यही सब की जानकारी हम दे देते हैं, तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, नक्शा बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वेक्षण के निम्न उद्देश्य की पूर्ति होती है। सर्वेक्षण से निम्न उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो इसका उद्देश्य पहला है बिंदुओं की क्षैतिज दूरी तथा भूमि पर इसकी स्थिति ज्ञात की जाती है। बिंदुओं की, आप समझिएगा, बिंदुओं की क्षैतिज दूरी एवं उसकी स्थिति ज्ञात की जाती है, ठीक है ना। मतलब क्षैतिज दूरी और उसकी
पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, उसको ज्ञात की जाती है। दूसरा जो कह रहा है बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर दूरी ये हुआ, क्षैतिज दूरी ऐसे हुआ, क्षैतिज दूरी ऐसे हुआ और ऊर्ध्वाधर दूरी ऐसे हुआ। और क्षैतिज पहला उद्देश्य में क्या है, क्षैतिज दूरी ज्ञात करना और उसकी स्थिति ज्ञात करना, और दूसरे में क्या है, ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात करना और इसकी स्थिति ज्ञात करना। दो तो आपको याद हो गए, यही चीज है। बिंदु की क्षैतिज दूरी तथा भूमि पर स्थिति ज्ञात की जाती है। दूसरा बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एवं स्थिति का पता लगाया जाता है, दोनों हो गया। ये क्षैतिज दूरी है, इसकी मेजरमेंट करेंगे और इसकी स्थिति पोजीशन बता देंगे, और ये वही चीज है, दोनों ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में है। तीसरा जो देखते हैं, तीसरा में ये है क्षेत्र मापों के आधार पर नक्शा तैयार किया जाता है। क्षेत्र मापों के आधार पर नक्शा तैयार किया जाता है और आकृतियों की अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ परिच्छेद आज खींचे जाते हैं। अब हमारे लिए ये बात फंसती है कि अब आकृतियों की जो होती है वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य परिच्छेद क्या होता है। परिच्छेद मतलब सेक्शन। तो अगर आप हम इस सेक्शन के बारे में समझाना चाहें तो अनुदैर्ध्य सेक्शन क्या होता है, अनुप्रस्थ सेक्शन क्या होता है, इनको मैं आपको सिंपली समझाना चाहूंगा, आप समझ लीजिए। आप कहीं खीरा तो देखेंगे, जाहिर सी बात होगी, खीरा आप देखे होंगे, ठीक है ना, सब लोग खाए हैं भी होंगे, ठीक है ना। एक खीरा आप काटते हैं जो दुकान पर बेचने वाले होते हैं। खीरा जो काटा जाता है दुकान पर, वो कैसे काटते हैं, खीरा रहता है ऐसे चाकू लगाते हैं, काटते हैं, खटाखट काट के नमक डाल देते हैं, उसको चाकू से लगा देते हैं, लगा के आपको ऐसे दे तोड़ के आप खाइए, ठीक। ये आपका जो काटना हुआ, अभी नहीं बताएंगे क्या हुआ। अब आप फिर घर पे लाते हैं खीरा, वही खीरा घर पे लाते हैं और सलाद के रूप में काटते हैं। सलाद के रूप में कैसे खीरा काटते हैं, खीरा ऐसे रहेगा, उसको ऐसे ऐसे काटेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे काटेंगे तो वो गोल स्लाइस में कटेगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब यहीं से अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्लियर हो जाता है। अगर हम खीरे को ऐसे काट रहे हैं दुकान पे खरीद कर तो अनुदैर्ध्य परिच्छेद हुआ। मतलब यहां से अगर एक्सिस इसकी गुजर रही है, एक्सिस पैरेलल में काट लगाया जाता है, एक्सिस के पैरेलल में काट लगा रहे हैं तो उसको अनुप्रस्थ बोलेंगे, सॉरी अनुदैर्ध्य बोलेंगे। अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर काट रहे हैं, मतलब घर लाकर खीरा को काट रहे हैं, तो उसे अनुप्रस्थ काट बोलेंगे। तो इनकी जानकारी हमको प्राप्त करनी है, कहीं भी आकृति हमको दी रहेगी उनकी जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम यहाँ पे सर्वे का एक नियम को हम यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। क्षेत्र माप का आधार तैयार किया जाता है, आकृतियों के अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ परिच्छेद खींचे जा सकते हैं, ठीक है ना। बस इतना आपको समझना है। यहाँ पे चौथा जो है, चौथा में सड़कों, रेल मार्गों, नहरों आदि निर्माण कार्यों की मिट्टी कटाई का वही, मतलब कि सर्वे में वही चीज आपको चल रहा है, ठीक है ना। यही जो इसकी डिफिनीशन है, क्षैतिज दूरी नाप कर, कोण को ज्ञात करके, राइज फाल को ज्ञात करके, ठीक है, वही चीज। अगर हमारी सड़क बन रही है, बनते हुए जा रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा गड्ढा आ गया तो हम क्या करेंगे, सड़क तुम्हारी सीधी जा रही है ना, वहां पे क्या करेंगे, मिट्टी की फिलिंग करेंगे, मिट्टी की भराई करेंगे, उसको लेवल में लाएंगे, तो फिलिंग का काम हो गया। कहीं पे ऐसे सड़क, फिर उसके बाद सड़क बढ़ती गई, आगे पहाड़ आ गया। अब पहाड़ आ गया या ऊंचाई स्थान आ गया तो उसको कटिंग करेंगे, तो ये कटाई का काम हो गया। तो इनका जो काम चल रहा है, इनका जो परिमाण ज्ञात करना है, इनकी मात्रा कितनी निकालनी है, ये सर्वेक्षण के माध्यम से संभव है, ठीक है ना। ये आपका चौथा डिफिनीशन बोलता है, चौथा। पांचवा क्या कहता है, भवनों तथा सिविल कार्यों के अभिविन्यास की निशानदेही की जा सकती है। अब भवनों तथा सिविल कार्यों के लिए, भवन जो होते हैं, भवन आपके बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं, सिविल कार्य में भी बहुत सारे काम आते हैं, ठीक है ना। सिविल कार्य में कहीं पे आपका फैक्ट्री का कारखाना बनाया जा रहा है, कहीं पे आपका विद्यालय बनाया जा रहे हैं, कहीं पे आपका यूनिवर्सिटी बनाया जा रहे हैं, तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, भवन भी बनाए जा रहे हैं, कहीं मंजिला भवन बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस क्षेत्र का मुआयना करेंगे। क्षेत्र का मुआयना करने के बाद हम चूने से उसकी क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, हमें कितने जगह में हमें तैयार करना है बिल्डिंग को, या किसी भी सिविल कार्य जो कर रहे हैं, कितने स्थान में तैयार करना है, कितने में नींव खोदनी है, उसको क्या करेंगे, चूने से तैयार करके उसको बना देंगे कि इतने में खुदाई करनी है। तो यहाँ पे
अभिविन्यास करना। अभिविन्यास मतलब वही हुआ कि आप उसको ओरिएंटेड कर देंगे और उसके बाद उसकी जानकारी दे देंगे कि चूने के माध्यम से लगा देंगे, तो वो एक सर्वेक्षण में आ जाएगा कि हमने ये सर्वेक्षण किया हुआ है, अब आप काम कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे शुरुआती में जो काम किया जाता है वो ऐसे ही किया जाता है, ठीक है ना। तो उसका जो निशानदेही है वो हम एक सर्वेक्षण में लाते हैं भवनों तथा सिविल कार्यों के, ठीक है। अगला जो है नगरों, जिलों, प्रदेशों, देश की सीमा दर्शाने वाले नक्शे बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। आपका नगर है, जिला है, प्रदेश है, ठीक है ना, इनका कहने का मतलब ये है, इनकी सीमा जो निर्धारित की जाती है। जैसे आप किसी गांव में रह रहे होंगे, कोई दूसरा गांव आ रहा है उसके बगल में, ठीक है ना, तो उनकी एक सीमा निर्धारित की जाती है जिसका नक्शा आपके लेखपाल के पास रहता है। तो उसमें नक्शा दर्शाया रहता है कौन गांव कितने क्षेत्रफल में है। तो वो सर्वे के माध्यम से होता है कि सर्वे करके बताया जाता है कि ये फला गांव है, इतनी इतनी डिस्टेंस पे, यही इसका बॉर्डर है। फिर अगली बार उसके बाद अगला गांव आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके एक जिला बन जाता है। जिला के बाद जिला की भी बॉर्डर लाइन तैयार की जाती है कि ये जिला खत्म हुआ, उसके बाद ये जिला शुरू हो गया, ठीक है ना, ऐसे हुआ। अब उसके बाद जिले को मिलाकर प्रदेश बन गया, प्रदेश हुआ उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश के बाद एमपी बगल में है, तो उसकी जो बाउंड्री लाइन तैयार करिए वो सर्वे के माध्यम से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें, यहाँ पे आई होप आप इसको समझ रहे होंगे दोनों डिफिनेशन को। इसमें मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया है समझाने के लिए। कोशिश मैंने की हुई है कि आपको समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से कहिएगा, मैं इसको इस बार रिवाइज करके तो चलूंगा ही, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर भी मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये पहला लेक्चर है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कितनी आसान भाषा का यूज करूँ कि आपको समझ में आ जाए। उसके चक्कर में थोड़ा सोचना पड़ जाता है ना, तो उसमें टाइम लग जाता है, तो ऐसा मत करिएगा। और मैं सोचता हूँ कि कितनी बार मैं बोल दूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो ये हुआ, तो ये पहला चीज, पहले ये हुआ सर्वेक्षण की डिफिनीशन, दूसरा सर्वेक्षण का उद्देश्य, ये दो चीजें खत्म हुई, ठीक है ना। अब तीसरा हम इसको मिटा दे रहे हैं। इसको आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो स्क्रीनशॉट करने का मौका मैंने दिया हुआ था, आप उसमें स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, ठीक है ना। अब थोड़ी सी जानकारी और मैं देना चाहूंगा आपको, ठीक है ना, अपने पृथ्वी के बारे में। तो उसके बाद उसी के आधार पर मैं अगला टॉपिक आपको, इंट्रोडक्शन से है, इंट्रोडक्शन से अगला टॉपिक मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन से ही अगला टॉपिक मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी अपनी पृथ्वी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। जब तक हम अपनी पृथ्वी के बारे में जानेंगे नहीं तो अगला हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं, अभी हम करने जा रहे हैं ना, सर्वेक्षण का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सर्वेक्षण का वर्गीकरण, सर्वेक्षण का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, जो पहला हम क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया गया है, ठीक है ना, जो मेनली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम इम्पोर्टेंट समझते हैं कि एग्जामिनेशन में हर बार पूछता है और पूछता आया है, उसी के बेसिस के आधार पर हम समझेंगे। भूवक्रता के आधार पर, भूवक्रता के आधार पर, भूवक्रता, वक्रता के आधार पर, आधार पर सर्वेक्षण का वर्गीकरण, सर्वेक्षण का वर्गीकरण, इसी वर्गीकरण को हम समझेंगे। नंबर 3 है आपका, नंबर 1 2, ये 3 हुआ, तीसरा टॉपिक चल रहा है और एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, ठीक है ना, एक टॉपिक में और पढ़ाएंगे प्रिंसिपल, सर्वे का प्रिंसिपल, सिद्धांत पढ़ाएंगे। उद्देश्य हमने पढ़ लिया है, सिद्धांत भी पढ़ाएंगे, वो चौथा रहेगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन हम इसी क्लासिफिकेशन को देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन लेवल से सही है, बाकी पढ़ने के लिए आप हैं तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम समझते हैं भूवक्रता, पहले भूवक्रता को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना, भूवक्रता को हम लोग समझ लेते हैं, यही क्लासिफिकेशन हमको करना है। तो जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर हम समझना चाहें ऐसे, ऐसे पृथ्वी है, ये कैसा है, अंडाकार में हल्का रहता है, ठीक है ना, स्फेरॉइड रहता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अब इसकी दो बनता है एक्सिस, ये
ये ध्रुवीय एक्सिस होता है, ध्रुवीय अक्ष। और क्या, ये इक्वेटर होता है, इक्वेटर एक्सिस, ठीक है ना। इसको पोलर एक्सिस बोलते हैं, पोलर एक्सिस। अब ये समझ लीजिए, ये जो पृथ्वी का डायमीटर ऐसे में है, ऐसे में मतलब पोलर पे, ये ध्रुवीय जो एक्सिस है, ऐसे पृथ्वी की जो डायमीटर है वो कितना है, 12,714 किमी, 12,714 किमी। और ये जो इक्वेटर है, ऐसे में कितना है, भाई, ये 12,756 किमी। तो अगर हम कहें कि किस हिसाब से पृथ्वी हमारी बड़ी है, तो ऐसे पे पृथ्वी हमारी बड़ी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसे में 42 किलोमीटर कम है, क्योंकि ये 14 है, ये 56 है, तो 56 में से 14 घटाएंगे तो 42 आएगा। तो 42 किमी ऐसे ज्यादा है, ऐसे पे हमारी पृथ्वी ज्यादा है, इक्वेटर एक्सिस पे, ठीक है ना। अब हम समझेंगे कि अब ये धीरे धीरे क्या होगा पृथ्वी में, हम ये समझेंगे कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो वक्रता का प्रभाव कब हमें पीड़ित करता है, कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे है ना ये वक्रता, अब इसको ऐसे थोड़ी है, हमारी पृथ्वी की वक्रता समझ लीजिए इस तरीके में, ऐसे बड़ी सी पृथ्वी है, वो गोल घूमती हुई ऐसे बड़ी सी चली जाएगी। तो यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो पृथ्वी की वक्रता का प्रभाव पड़ता है, तो जैसे हम यहाँ से अगर 12 किलोमीटर ऐसे जा रहे हैं, 12 किलोमीटर ऐसे जाएं तो हमें एक सीधी लाइन प्राप्त होगी, और 12 किलोमीटर जाने के बाद हल्का सा कर्व लेगा, जो हमारा की लगभग 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर डाउन होगा। कितना, 1 सेंटीमीटर ये डाउन होगा। मतलब इससे ए से यहाँ पे जब बी पहुंचेगा, तो बी पे जब पहुंचेंगे हम, तो 1 सेंटीमीटर डाउन रहेगा, इससे 1 सेंटीमीटर ये डाउन रहेगा। कहने का मतलब मैं बड़े से समझा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ से ए से चले बी तक, तो ये जो डाउन हुई पृथ्वी, मतलब जो डिस्टेंस डाउन हुई, ये जो डाउन हुआ 1 सेंटीमीटर डाउन हुआ, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तब वक्रता का हमें प्रभाव पड़ेगा। मतलब 12 किलोमीटर हमें जाने के बाद, एकदम बिल्कुल समतल है पृथ्वी, तो जाने के बाद जो पृथ्वी का स्फेरॉइड शेप है, तो उसकी वक्रता का जो प्रभाव पड़ेगा 12 किलोमीटर जाने के बाद 1 सेंटीमीटर डाउन होता है। तो इस हिसाब से चलते हैं, तो 12 किलोमीटर के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो लेते हैं, 12 ब्रह्म 144 किलोमीटर होता है, 12 ब्रह्म क्षेत्रफल के हिसाब से 144 किमी। तो हम जो लेते हैं यहाँ पे जो लेते हैं वो 260 किलोमीटर लेते हैं, 260 किलोमीटर स्क्वायर, 260 वर्ग किमी। ये जो लेते हैं, ये हम मानते हैं कि इसमें वक्रता का प्रभाव हमें नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब जो वक्रता का प्रभाव पड़ेगा ना इतने क्षेत्रफल पे, वक्रता के जो प्रभाव है, मतलब पृथ्वी इस शेप में है, तो इस शेप का 260 किलोमीटर का हम एरिया ले, तो उसमें प्रभाव बहुत कम पड़ता है। तो इसको अलग कर लिया गया है, इसको बोला गया है, मतलब ये प्लेन सर्वेइंग हो गया, मतलब साधारण सर्वेक्षण करना है। तो 260 किलोमीटर के अंदर में, 260 वर्ग किलोमीटर के अंदर में हम साधारण सर्वेक्षण कर सकते हैं। अगर उससे बड़ा हमको जाना है, अगर उससे बड़े क्षेत्रफल पे जाना है, तो हमें भूपृष्ठीय सर्वेक्षण करना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोडेटिक, ठीक है ना। तो यही आपका रहेगा कि 260 और इससे अधिक। तो सर्वेक्षण को 2 तरीके में विभाजित किया गया है। किसमें समतल सर्वेक्षण किसे कहेंगे, 260 वर्ग की वक्रता के आधार पर, मतलब कि 260 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्रफल को हम अगर सर्वेक्षण करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, प्लेन सर्वेइंग के अंदर। अगर इससे बड़े क्षेत्रफल पे जाएंगे तो जियोडेटिक सर्वेइंग आएगा। इसका क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब मैं इसको इन दोनों डिफिनेशन को लिखूंगा, मतलब कि प्लेन सर्वेइंग क्या होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, इनकी डिफिनेशन को मैं अच्छे से मतलब कि उसको वर्ड को सेट करके लिखूंगा, और फिर उसके बाद एक बार मैं इसको फिर से समझाऊंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि
सर्वेक्षण का सिद्धांत भी अगले लेक्चर में मैं कर दूंगा। सर्वेक्षण का सिद्धांत क्या होता है थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा। सर्वेक्षण का सिद्धांत क्या है? होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश की ओर। मतलब हम किसी क्षेत्र को डिसाइड करते हैं, जैसे हमारे पास एक क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र में हम अंत से शुरुआत मतलब यहां पर आएंगे, मतलब संपूर्ण से अंश की ओर। संपूर्ण से, जैसे ये पूरा क्षेत्र है ना, ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे होके ऐसे यहाँ पहुंच जाएंगे लास्ट में। मतलब संपूर्ण से अंश की ओर। ऐसा नहीं है कि यहां से फैलते हुए ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। सर्वेक्षण का पहला सिद्धांत यही कहता है, होल टू पार्ट, मतलब होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, पार्ट करने का मतलब संपूर्ण से अंश की ओर। दूसरा क्या है, मतलब कि दूसरा ये कहता है कि किसी भी नए बिंदु की स्थापना दो बिंदुओं के संदर्भ में की जाती है। हमारे पास अगर एक बिंदु को निर्धारित करना है तो हमें पहले से दो बिंदु ज्ञात होने चाहिए, तब उसका निर्धारण होगा तीसरे बिंदु का। आई होप आप समझ गए होंगे, ये प्रिंसिपल का सिद्धांत कहता है। अब इन दोनों को, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग और प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को अगले लेक्चर में यहाँ पे हम रिटर्न में उसको देंगे, उसके बाद फिर से उसको समझाएंगे, ठीक है ना। समझाकर फिर उसको फिनिश कर देंगे, इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा, तब आपका जो अगला चैप्टर है जरीब को हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप इस लेक्चर को आप पूरा देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो बताइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो भी बताइएगा, तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।